सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीव करौली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो लीला है बाबा महाराज जी की, बहुत सुंदर लीला। श्री देवकांता दीक्षित जी बाबा महाराज जी के अनन्य भक्तों में से एक भक्त। ये बताते हैं कि एक बार किसी के कहने पर इन्होंने एक अच्छे वजन की सोने की अंगूठी अपने हाथ में उंगली में पहन ली। अब इसके कुछ दिनों बाद बाबा महाराज जी इनके घर पधारे। जब बाबा महाराज जी आए तो उन्होंने बाबा महाराज जी को प्रणाम किया और बाबा महाराज जी के पास बैठ गए। तब बाबा महाराज जी ने इनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, ओहो, बहुत अच्छी अंगूठी तुमने पहनी है, बहुत अच्छी लग रही है। बाबा महाराज जी का ये आचरण इन्हें थोड़ा सा अजीब लगा। अब बाबा महाराज जी ने इनका हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और जिस उंगली में अंगूठी पहनी थी उस उंगली को, यानी कि उस अंगूठी को बाबा महाराज जी बार बार घुमाते जाएं और बोलते जाएं, बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी है। बाबा महाराज जी लगातार यही करते रहे। अब देवकांता दीक्षित जी के मन में ये भाव आया कि मैं ये अंगूठी बाबा महाराज जी को ही अर्पण कर दूं। और जैसे ही उन्होंने ऐसी मुद्रा बनाई कि अपने हाथ से वो अंगूठी निकालने ही वाले थे कि बाबा महाराज जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। उन्हें वो वाक्य भी पूरा नहीं करने दिया, उन्हें अपने भाव भी व्यक्त नहीं करने दिए और बाबा महाराज जी ने कहा, अभी नहीं। और अभी नहीं का जो ये वाक्य था, ये एक घटनाक्रम के उसमें चलता रहा। और 1973 में बाबा महाराज जी ने अपना शरीर शांत कर लिया। लेकिन इससे पूर्व ही बाबा महाराज जी ने श्री कैंचीधाम आश्रम में माँ वैष्णो की मूर्ति की स्थापना करने की सारी तैयारियां कर ली थी। अब एक बार 1974 15 जून को माँ वैष्णो की प्रतिष्ठा थी। अब देवकांता दीक्षित जी जब कमेटी की, यानी कि आश्रम की जो मीटिंग थी, उसमें शामिल हुए, तब सिद्धि माँ ने कहा कि आश्रम में पता नहीं कभी कभी कैसी कैसी समस्या आ जाती है। तब देवकांता दीक्षित जी ने पूछा, ऐसी क्या समस्या आ गई माँ? तब वो बोली कि जो पंडित जी माँ की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, उन्होंने कहा है पूजा सामग्री के अलावा माँ को कोई सोने की वस्तु अर्पित की जाएगी, यानी कि कोई सोने का आभूषण माँ को जरूर चढ़ाया जाएगा। अब सिद्धि माँ कहने लगी कि अब बताओ, सोने का आश्रम में क्या काम है? अब ये बात सुनकर देवकांता दीक्षित जी या और भी जो भक्त थे वो अपने अपने रूम पर चले गए। अब जब रूम पर देवकांता दीक्षित जी आए तब उन्हें बाबा महाराज जी की वही बात स्मरण हो आई कि अभी नहीं। सोच में पड़ गए कि बाबा महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा था। सोचते सोचते वह सो गए। जब वो सुबह उठे तब उन्होंने देखा कि उनकी उंगली में तो अंगूठी है ही नहीं। जब उन्होंने ढूंढी तो वह अंगूठी उन्हें अपने तकिए के नीचे मिली। और वो बताते हैं कि सुबह स्नान आदि करके, पूजा पाठ करके वह सीधे कैंची आश्रम पहुंचे और सिद्धि माँ को मिले। और सिद्धि माँ को वह सोने की अंगूठी माँ वैष्णो की प्राण प्रतिष्ठा के लिए माँ के हाथों में पकड़ाते हुए वह सारा वृत्तांत बाबा महाराज जी का माँ को सुनाया। ऐसी हैं हमारे बाबा महाराज जी की लीलाएं। जो बाबा महाराज जी कहा करते थे उसका कोई ना कोई जरूर मकसद हुआ करता था। कहीं ना कहीं बाबा महाराज जी किसी ना किसी को किसी ना किसी काम के लिए माध्यम जरूर बनाते थे। वह तब भी बनाते थे और वह आज भी माध्यम बनाते हैं। बाबा
महाराज जी कब कौन सी लीला कहाँ कर दें कुछ पता नहीं। बाबा महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, दिल को एक सुकून देती हैं बाबा महाराज जी की ये लीलाएं। बाबा महाराज जी की ऐसी लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की, जय सिया राम।